नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का इस कहानी में स्वागत है। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और नई कहानी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। कानपुर के एक पुराने मोहल्ले में एक कोठी थी। इस कोठी में रहते थे वेद प्रकाश जी, उनकी पत्नी सावित्री देवी और उनका बेटा पंकज रहते थे। पंकज की उम्र 25 साल है। पंकज की नई नई शादी हुई थी पायल से। पायल की उम्र भी 25 साल है, जो जौनपुर से आई एक सीधी सादी पढ़ी लिखी लड़की थी। शादी के पहले सब कुछ ठीक चला, फिर कुछ शुरू हुआ वह खेल जिसे कोई बाहर वाला नहीं देख सकता था। सावित्री देवी का बहू पर अत्याचार। पायल की शादी बड़े धूमधाम से हुई थी। पंकज एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था और उसके माता पिता ने अपने इकलौते बेटे के लिए एक सुसंस्कारी बहू का सपना देखा था। पायल ने सोचा था कि वह नए घर में नए रिश्ते बना पाएगी, खासकर अपनी सास के साथ। लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद उसे यह एहसास होने लगा कि सावित्री देवी उसे पसंद नहीं करती। सुबह उठते ही रसोई में आ जाना चाहिए। ये कोई कानपुर नहीं जहाँ बहुएं सोती रहती हैं। सावित्री देवी रोज़ ताना देती। पायल सब कुछ सहती रहती, मुस्कुराती रहती। पायल हर काम दिल से करती, साफ सफाई, खाना बनाना, सुलेख पाठ। लेकिन फिर भी सावित्री देवी कुछ ना कुछ उसकी गलतियाँ निकालना। कभी दाल में नमक कम होता है तो कभी चाय ज़्यादा फीकी। एक दिन पायल की सहेली सुलेखा मिलने आई। जैसे ही वह चली गई, सावित्री देवी आग बबूला हो गई। यहाँ घर में काम नहीं होते और तुझे सहेलियों से मिलने की पड़ी है। पायल चुपचाप सह गई, लेकिन एक दिन की बात हद से आगे बढ़ गई। सावित्री देवी पायल की किताबें, जो उसकी MBA की पढ़ाई से जुड़ी थी, जला दी, ये कहकर कि अब तू कोई प्रोफेसर बनने की नहीं आई, बहू है, बहू बन के रहे। पायल ने कई बार पंकज से बात करने की कोशिश की, लेकिन पंकज हमेशा एक ही जवाब देता, माँ को तुम समझो, वो बूढ़ी हो गई हैं। पंकज हमेशा अपनी माँ की बात मानता। पायल टूटने लगी। दिन रात काम, ताने, अपमान, अकेलापन। उसे ना घर में कोई सहारा था ना ही बाहर। लेकिन उसने हार नहीं मानी। पायल की दोस्त सुलेखा, जो कानपुर यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर थी, उसे एक दिन कॉल करके एक सेमिनार में बुलाती है। पायल ने बहुत झिझक के साथ अनुमति मांगी। सावित्री देवी ने, जा सकती हो पर समय से पहले घर आ जाना, लौट के फिर चूल्हा ही जोतना है तुझे। लेकिन वह गई और सेमिनार में उसका भाषण सबको इतना पसंद आया कि उसे वहीं गेस्ट लेक्चरर की नौकरी मिल गई। घर आते ही उसने इस नौकरी की बात अपने सास और पंकज को बताई और ये भी बताया इसमें सैलरी बहुत अच्छी है। इस लालच में सावित्री देवी इस नौकरी के लिए हामी भर देती है। सावित्री देवी बोलती है, सैलरी मेरे हाथ में देनी होगी। अब पायल सुबह जल्दी उठकर सारे काम निपटाती और यूनिवर्सिटी जाती। धीरे धीरे उसकी पहचान बनने लगी। सावित्री देवी उसकी कामयाबी से जलने लगी। अब वह हर दिन उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती। सावित्री देवी पंकज को पायल के खिलाफ भड़काती थी, लेकिन अब पायल कमज़ोर नहीं थी। उसने अपनी नौकरी को अपना हथियार बना लिया था। एक दिन सुलेखा ने पंकज को एक कॉलेज इवेंट में बुलाया, जहां पायल मुख्य अतिथि थी। पंकज पहली बार पायल को एक अलग रूप में देखता है, आत्मविश्वास से भरी, लोगों के द्वारा सराही गई। उसे एहसास होता है कि उसकी माँ ने कितना गलत किया। रात को घर आने पर वह माँ से पहली बार बहस करता है, माँ, पायल जो कर रही है वो गलत नहीं है, तुम उसे क्यों नीचा दिखाती हो। एक दिन पंकज अपनी माँ को एक इवेंट में ले गया जहाँ पायल मुख्य अतिथि थी। ये देखकर सावित्री देवी फूट फूट कर रोने लगती है। वे कहती है, मैंने अपने जीवन में कभी कुछ नहीं किया। जब देखा कि मेरी बहू आगे बढ़ रही है तो असुरक्षा हो गई। डर लगने लगा कि तुम मुझसे ज़्यादा प्यार करोगे, मुझसे नहीं। उस रात पहली बार सावित्री देवी पायल के पास आती है और धीरे से कहती है, बहू, मुझे माफ़ कर दे, तुझसे जलन होती थी पर तू सच में बहुत अच्छी है। पायल की आंखें भर आती हैं। वह कहती है, माँ, मैं कभी आपके प्यार की जगह नहीं लेना चाहती थी, मैं तो बस आपको अपना बनाना चाहती थी। घर में अब एक नई सुबह होती है, जहाँ सास बहू की टीम बन चुकी थी। कानपुर की उस पुरानी कोठी में अब सुबह पहले जैसी नहीं रही, पर जो बदलाव आया वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। एक दिन जब पायल पुरानी अलमारी की सफाई कर रही थी, उसे एक डायरी मिली, सावित्री देवी की।
उसमें एक चिट्ठी थी जो उन्होंने कभी लिखी थी, लेकिन किसी को दी नहीं। पायल, तू जब इस घर में आई थी, मुझे डर लगने लगा था कि कहीं मेरा बेटा मुझसे दूर ना हो जाए। तेरा मुस्कुराना, तेरा पढ़ना, तेरा सपना देखना, ये सब मुझे मेरी अधूरी ज़िंदगी का आईना लगने लगा। मैं तुझे बहू नहीं, एक दुश्मन समझ बैठी। पर जब तूने बिना किसी शिकायत के सब कुछ सहा, तब पहली बार अपने अंदर की औरत से नज़रें चुराई। मैं हारी हूँ बेटा, तुझसे नहीं, तेरे प्यार से। अगर तू ये चिट्ठी कभी पढ़े तो मुझे माफ़ कर देना। तेरी गलती करने वाली माँ। पायल की आंखों में आंसू टपकने लगे। वो चिट्ठी लेकर सावित्री देवी के पास गई। बिना कुछ कहे बस उन्हें गले लगा लिया। सावित्री देवी भी खुद को रोक नहीं पाई और फूट फूट कर रो पड़ी। उस दिन पहली बार इस घर में ना सिर्फ दिल साफ हुए बल्कि पुराने घाव भी भरने लगे। अब वो इस घर की दीवारों पर सिर्फ घड़ी की टिक टिक नहीं, रिश्तों की मिठास गूंजती थी। पायल सिर्फ बहू नहीं रही, वो अब बेटी बन चुकी थी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।